एक्टर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स विद इन अ सिस्टम, कि हमारे सिस्टम के दरमियान जो हमारी इंट्रैक्शन है एक्टर्स के दरमियान और सिस्टम के दरमियान और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इसको शो करता है सीक्वेंस डायग्राम। अ सीक्वेंस डायग्राम शोज द सीक्वेंस ऑफ इंट्रैक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर यूज केस और यूज केस इंस्टेंस। ठीक हो गया। इसके बाद द ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टर्स इन्वॉल्व आर लिस्टेड। ठीक है जी। द ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टर्स इन्वॉल्व आर लिस्टेड अलोंग द टॉप ऑफ डायग्राम विद अ डॉटेड लाइन ड्रा वर्टिकली फ्रॉम दीज। क्या हम क्या करते हैं, अपने एक्टर्स को या ऑब्जेक्ट्स को लाइन के टॉप पर बनाते हैं। हम आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा दोबारा आपको इसके बारे में कि हम डायग्राम के टॉप पर इन चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, और डॉटेड लाइन वहाँ पर लगा दी जाती हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर इंडिकेटेड बाय एनोटेड एरो। और इंट्रैक्शन जो होती है उसके लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं, एनोटेड एरो का इस्तेमाल कर देते हैं, जो ये शो कर रही है कि हमारे सीक्वेंस जो है वो इस तरफ है। ये देखें, अब सबसे पहले हम देखें तो ये हमारा एक्टर है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट का जिसे नाम दिया गया, और ये क्या हमने किया हुआ है, हमने डायग्राम के टॉप पर इसको रखा हुआ है। ठीक है, ये देखें दूसरा हमारा पेशेंट इन्फो, ये डॉटेड लाइन हमने लगाई हैं। मेडिकल मतलब हमारा मेडिकल हेल्थ केयर वगैरह, ये डॉटेड लाइन लगाई हुई हैं। अथॉरिटीज़, ये हमने डॉटेड लाइन के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले हमारा जो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट होगा वो क्या करेगा, व्यू इन्फो वो व्यू करेगा, और व्यू करने के लिए उसे इनफैक्ट वहाँ से पेशेंट इन्फो से किधर चला जाएगा, मेडिकल हेल्थ केयर में, वहाँ डेटाबेस में जाएगा। लेकिन डेटाबेस की एक्सेस देने से पहले उसको क्या किया जाएगा, ऑथोराइज किया जाएगा। ठीक है, उसको चेक किया जाएगा कि क्या ये हमारा बंदा ही है, मतलब ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ क्या कोई बाहर से बंदा आकर हमारे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसको ऑथोराइज किया जाएगा, मतलब उसकी सिक्योरिटी चेक की जाएगी। उसके बाद अगर तो वो बिल्कुल ठीक बंदा होगा तो क्या होगा, उसे ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये चेकिंग हो रही है, चेक हुआ, और पेशेंट इन्फो, उसको पेशेंट इन्फो दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो सपोज करें कि ऑथोराइजेशन फेल, एरर, नो एक्सेस, कि अगर उसे एक्सेस नहीं मिलेगी, या मतलब वो क्या होगा, अगर वो उसकी आईडी ठीक नहीं होगी, या उसे कोई मतलब वहाँ पर डेंजरस सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा। तो ठीक है, एरर मैसेज आएगा और उसे मतलब मैसेज शो हो जाएगा कि आपका ये इशू है, आपका यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से ये मैसेज मतलब उसकी ऑथराइजेशन फेल हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, व्यू इन्फो के लिए उसने मैसेज सेंड किया। पेशेंट इन्फो से आगे वो किधर चला गया, डेटाबेस में, मतलब वो ये काम खुद नहीं कर रहा, ये सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी के पास गया, अथॉरिटी उसकी ऑथराइजेशन चेक करेगी। अगर तो वो बंदा रियल है, उसकी यूज़र नेम आईडी बिल्कुल ठीक है, तो उसको ऑथराइजेशन मिल जाएगी, और जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी वो वहाँ से रीड कर सकता है। लेकिन अगर उसका यूज़र नेम पासवर्ड ठीक नहीं है तो क्या होगा, एरर मैसेज शो हो जाएगा और उसको ऑथेंटिकेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। अब है जी स्ट्रक्चर मॉडल, स्ट्रक्चरल, ये किसको शो करता है, हमारे सिस्टम के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्प्ले द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट मेक अप दैट सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप। कि सिस्टम में जो डाटा होगा उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें कितनी क्लासेस होंगी और उनमें आपस में रिलेशंस क्या होंगे। स्ट्रक्चर मॉडल में बी स्टैटिक मॉडल विच शो द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन। स्टैटिक मॉडल हो सकता है जो कि हमारे सिस्टम के स्ट्रक्चर को शो करता है। और डायनामिक मॉडल्स विच शो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। और या ये डायनामिक मॉडल भी हो सकता है जो कि हमारे सिस्टम में जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब डाटा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसको शो करता है। UML class diagrams are used when developing an object-oriented system model to show the classes in a system and association between these classes। ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी कितनी ऑब्जेक्ट क्लासेस होंगी और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स क्या होंगे। ठीक है जी, ये हमारी सिंपल एक क्लास डायग्राम है, मतलब सॉरी एक सिंपल क्लास है। ठीक है, सारी डायग्राम नहीं है। क्लास का नाम क्या है जी, कंसल्टेशन। ये जो है ये सारे उसके क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, डॉक्टर, डेट, टाइम, क्लिनिक, रीज़न। ठीक है, ये सारे क्या हैं जी,
सर ये हमारी जो पूरी क्लास है ये उसमें क्लासेस आ सकती हैं, डॉक्टर की डेट टाइम क्लिनिक ये सारे उसके हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसके क्या हो सकते हैं जी, ऑपरेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी क्लास डायग्राम। इसमें देखें तो कंसल्टेंट ये किसको शो कर रहे हैं, ये जो वन या स्टेरिक का निशान लगा हुआ है इस चीज़ को शो करता है कि वन टू मैनी कंडीशन। देखें कंसल्टेंट का कनेक्शन किसके साथ है जी, पेशेंट के साथ। अब पेशेंट जो है, ठीक है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंसल्टेंट क्या होगा, एक होगा, वन। स्टार मैनी को शो करता है और वन वन को शो कर रहे हैं। कंडीशन वन और मैनी वेन एवर पेशेंट वन और मैनी। जनरल प्रैक्टिशनर्स ओनली वन नहीं होगा, लेकिन पेशेंट जो है वो वन टू मैनी हो सकते हैं। कंसल्टेशन वन टू मैनी हो सकती है, लेकिन पेशेंट क्या होगा, पेशेंट भी वन टू मैनी हो सकते हैं। अब यहाँ पर कंसल्टेशन वन टू मैनी हो सकते हैं, जबकि मेडिकेशन भी वन टू मैनी हो सकते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो कंसल्टेशन वन टू मैनी हो सकते हैं, जबकि हॉस्पिटल डॉक्टर जो है वो 1 to 4 लिखा हुआ है, ठीक है। कंसल्टेशन जो है उसी तरह से वन टू मैनी हो सकते हैं, जबकि ट्रीटमेंट भी वन टू मैनी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्लास डायग्राम बना सकते हैं। जनरलाइजेशन इज एवरी टेक्निक दैट इज़ यूज टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जनरलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अगर आपको ऊप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो तो उसमें इनहेरिटेंस आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनहेरिटेंस ही जनरलाइजेशन है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड language such as Java, generalization is implemented using the class inheritance mechanism built into language। ठीक है जी, वही बात कि जावा में हम डिफरेंट क्लासेस बना रहे होते हैं और उसी को हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। In a generalization, the attributes and operations associated with higher level classes are also associated with the लोअर लेवल क्लासेस, कि हम हायर लेवल क्लासेस को लोअर लेवल क्लासेस के साथ एसोसिएट करते हैं। द लोअर लेवल क्लासेस आर सब क्लासेस इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन फ्रॉम देयर सुपर क्लास। लोअर क्लास कौन सी होती है, जो कि सुपर क्लास से इनहेरिट की गई हो, ठीक है। मतलब सुपर क्लास एक मेन क्लास और उसकी सब क्लास होगी। मेन क्लास सुपर क्लास हो सकती है और जो उसकी सब क्लास है वो उसमें से निकाली गई है, उसकी इनहेरिट की गई है। जैसे बाप एंड बेटा, ठीक है, तो बेटा क्या है, सब क्लास है और बाप क्या है जी, सुपर क्लास है। तो इसी तरह से मतलब जो सुपर क्लास होगी उसके कुछ एट्रीब्यूट, उसके कुछ ऑपरेशंस, उसके कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन यूज़ करेगा, वो हमारी सब क्लास जो है वो यूज़ कर सकती है। मतलब हमारी सब क्लास सुपर क्लास की कुछ चीज़ें, एट्रीब्यूट और ऑपरेशन वगैरह यूज़ कर सकती है। ये इनहेरिटेशन है। इसमें देखें तो डॉक्टर हमारी मेन क्लास है, जबकि हॉस्पिटल डॉक्टर एंड जनरल प्रैक्टिशनर उसकी दो इससे इनहेरिट की गई क्लासेस हैं, उसकी सब क्लासेस हैं। तो अब वहाँ पर देखें तो डॉक्टर में हमने उसके एट्रीब्यूट 3 लिखे हैं, नेम, फ़ोन, ईमेल, ठीक है। जबकि अगर हम हॉस्पिटल डॉक्टर में जाएं तो वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा, जनरल प्रैक्टिशनर में जाएं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन ये हमारी जो सब क्लासेस हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर और जनरल प्रैक्टिशनर, ये दोनों चीज़ें उसकी यूज़ कर रही हैं। मतलब उसके एट्रीब्यूट और नीचे उसके ऑपरेशंस आ रहे हैं, रजिस्टर, डी रजिस्टर, तो उसके वो एट्रीब्यूट और उसके ऑपरेशन ये दोनों क्लासेस यूज़ कर रही हैं, ठीक है। एग्रीगेशन मॉडल शो हाउ क्लास दैट आर कलेक्शंस आर कंपोज्ड ऑफ अदर क्लास। की क्लास दूसरी क्लास के साथ उसके कलेक्शन, मतलब किस तरह से उसके साथ कनेक्ट की गई है। एग्रीगेशन मॉडल आर सिमिलर टू द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप इज सिमेटिक डाटा मॉडल। देखें ज़रा, इसमें हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड उसके बाद पेशेंट और कंसल्टेंट, ये उससे दो क्लासेस को कनेक्ट किया गया है और दरमियान में ये जो सिंबल होता है ये एग्रीगेशन को शो करता है। कि एग्रीगेशन मतलब ये तो हमारी मेन क्लास है, ये दो क्लासेस हैं, सब उसकी सब क्लासेस हैं, उसके साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर इस क्लास को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर भी ये क्लासें ज़िंदा रह सकती हैं, ये फुली तौर पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं उस पर, ये ज़िंदा रह सकती हैं। पेशेंट इनकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है जी।
बिहेवियर मॉडल ये किसको शो करता है जी, हमारे सिस्टम के बिहेवियर को, कि हमारा सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, हम उसको मैसेज करेंगे तो वो किस तरह से उनका रिप्लाई करेगा। बिहेवियर मॉडल आर मॉडल्स ऑफ द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एज इट इज़ एग्जीक्यूटिंग द they show what happens or what is supposed to happen when a system respond to a stimulus from its environment, कि क्या होगा कि जब वो अपने स्टिमुलस की मदद से, मतलब इन्वायरमेंट से क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। डेटा ड्रिवन मॉडल, data driven models show the sequence of action involved in processing input data and generating an association output। किसको शो कर रहा है कि हमारा डाटा के सीक्वेंस को, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन से, मतलब उसके डाटा में जो है उसका सीक्वेंस क्या है, हम इनपुट किस तरह से दे रहे हैं और उसका किस तरह से जो आउटपुट है वो जनरेट हो रही है। ये कि कौन शो करता है, डाटा ड्रिवन मॉडल। दे आर पार्टिकुलरली यूजफुल ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, और ये मतलब ख़ास तौर पर जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स का, तो ये हमारे लिए बड़े यूज़फुल होते हैं। दे कैन बी यूज टू शो एंड टू एंड प्रोसेसिंग इन अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम में एंड टू एंड जो प्रोसेसिंग होती है उसको शो करते हैं। डाटा ड्रिवन मॉडल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ करते हुए हम डाटा ड्रिवन मॉडल बना सकते हैं। जैसे अगर एक्टिविटी डायग्राम बनाई गई, सबसे पहले हम देखें तो ब्लड शुगर सेंसर है, गेट सेंसर, वो सेंसर जो है वो वैल्यू गेट करेगी, उसके बाद सेंसर डाटा वो बता देगी कि सेंसर डाटा, और उसका डाटा जो है वो सेंसर किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूट शुगर लेवल, और उसका शुगर लेवल बता दिया जाएगा कि शुगर लेवल क्या है। ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर लेवल इस यहाँ पर कंप्यूट किया जाएगा और वहाँ पर शो कर दिया जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट इंसुलिन डिलीवरी, फिर वो कैलकुलेट करेगा कि इस बंदे को इंसुलिन की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, इंसुलिन रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट हमें पता चल जाएंगी। कैलकुलेट पंप कमांड, और पंप कमांड शो मतलब कंटिन्यू होगी और कमांड जो है वो काम करना शुरू करेगी। पंप कंट्रोल कमांड, उसको कंट्रोल किया जाएगा, कंट्रोल पंप, और पंप जो है वो अब हो रही है, और यहाँ पर इंसुलिन पंप और इंसुलिन जो है वो मरीज़ में, मतलब पेशेंट में पंप कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं, उसका शुगर लेवल चेक कर रहे हैं मशीन के ज़रिए से, और शुगर लेवल चेक करने के बाद सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम ये भी देखते हैं कि उसको और इंसुलिन की कितनी ज़रूरत है कि उसका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। तो उसके लिए हम एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, अगर हम डाटा ड्रिवन मॉडल सीक्वेंस डायग्राम को शो करते हुए देखें तो ठीक है जी, सबसे पहले फिल इन ऑर्डर का एक है। मॉडल कैन आल्सो क्रिएटेड यूजिंग यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम। ऑर्डर है, उसके बाद बजट या डाटा स्टोर, हम ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर सबसे पहले हमें क्या करने का, फिल इन, हमें वो फिल इन करना होगा। ऑर्डर, अगर तो हमारा ऑर्डर वैलिडेट नहीं है, सपोज वैलिडेट हो भी सकता है, वैलिडेट नहीं भी हो सकता। अगर वैलिडेट नहीं है तो क्या होगा, हमारा मैसेज हमें वापस आ जाएगा। मतलब हमने अगर जब ऑर्डर किया तो उसमें कोई मिस्टेक कर दी, लेकिन अगर हमने ऑर्डर बिल्कुल ठीक लिखा है वैलिडेशन ओके, तो क्या हो जाएगा, हमारा मैसेज किधर चला जाएगा, बजट की तरफ, यहाँ पर आ जाएगा, और हमारी अमाउंट जो है वो अपडेट की जाएगी। मतलब हमें अमाउंट बताया जाएगा कि इसकी अमाउंट इतनी है, आपके पास इतने हैं या नहीं। फिर हमारा मैसेज जो है वो किधर, डाटा स्टोर में चला जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आगे किधर चलाएगा, सप्लायर के पास। और सप्लायर जो है ये आगे भी बन सकती है अगर हम के सप्लायर हमें जो है वो हमारा जो भी ऑर्डर हमने दिया था वो ऑर्डर हमें पहुँचा देगा और हम उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है जी। इवेंट ड्रिवन डायग्राम, इवेंट ये इस चीज़ को शो करता है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से इवेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल रिस्पॉन्स क्या हैं। इवेंट ड्रिवन मॉडल्स शो हाउ अ सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट्स। It is based on the assumption that system has a finite number of states and that events may cause a transition from one state to another। कि हमारे जो सिस्टम है अजम्प्ट कर लेते हैं, अजम्पशन हम ये करते हैं कि हम जो स्टेट्स हैं वो फिनिट हैं। इनफिनिट नहीं है कि हम जितनी मर्जी स्टेट्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो फिनिट हैं। और उसमें हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम एक इवेंट से नेक्स्ट इवेंट में किस तरह से जा रहे हैं। इवेंट
इवेंट ड्रिवन मॉडल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग यूएमएल स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम को यूज़ करते हुए ये बनाया जा सकता है। हमने एक स्टेट डायग्राम बनाई हुई है, देखें तो हमारे पास एक वेटिंग है, डिस्प्ले टाइम, हम ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले टाइम, हम टाइम शो कर रहे हैं। अगर तो पावर फुल है, फुल पावर है, फुल पावर कितनी हो सकती है जी, 600 सॉरी, सेट पावर है जी 6000। अगर हम उसको चाहें तो वहाँ से हम देखें हाफ, हम उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको कम कर सकते हैं। अगर कम नहीं करना तो हम क्या कर देंगे, सेट टाइम, हम उसका टाइम सेट कर देंगे। अगर हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएं वेटिंग से, अगर हमारी पावर जो है वो हाफ़ है, मतलब ऑलरेडी हाफ़ है, वो फुल नहीं है, तो हम यहाँ पर हाफ़ पावर वाले में आएंगे। हाफ़ पावर कितनी है जी, 300, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर को फुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने उसको फुल नहीं करना तो हम क्या कर देंगे, टाइमर की तरफ जाएंगे और टाइम सेट कर देंगे। यहाँ से हम देखें तो हम डोर को ओपन भी कर सकते हैं या डोर को क्लोज़ भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर क्लोज़ है तो उसको ओपन कर देंगे, मतलब कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने करना है, वो हम देखते हैं अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हम ओपन कर देंगे, मतलब ओपन कर सकते हैं या डोर को क्लोज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमने ओपन किया तो क्या हो सकता है, अगर हम दोबारा उसको क्लोज़ करना चाहें तो हम उसको दोबारा भी क्लोज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डोर्स को क्लोज़ किया और इनेबल की तरफ आ गए। यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हम सेट टाइम, अगर हम दोबारा उसका टाइम सेट करना चाहें तो दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि हम दोबारा उसका टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इनेबल में आए तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन इस चीज़ को रिक्वायर्ड करता है कि डोर ओपन, तो हम यहाँ पर जाने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर चुके थे, डोर क्लोज़ कर चुके थे, यहाँ पर हम दोबारा डोर को क्या करेंगे, दोबारा डोर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये हम कैंसिल भी कर सकते हैं या वेटिंग में चले जाएंगे और हमारा जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा या मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है जी, लेकिन लेक्चर साथ साथ सुनते रहें ताकि आपको सारी चीज़ों का आइडिया रहे और एट द एंड कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।